हम सब एक ऐसे परमेश्वर की तलाश में हैं जो हमको एक ऐसा धन जो एक बार मिल गया तो हमसे कभी छीना नहीं जाएगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है कुलूसियों की किताब में और उसका 3 अध्याय में ऐसे लिखा है कि सो बुक ऑफ कलेशियंस चैप्टर 3 एंड वर्स 1, सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा हुआ है। पृथ्वी पर की नहीं वरन स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ है परमेश्वर में छुपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा तो तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। जब मसीह प्रकट होगा उसको कई जगहों में प्रकट होने के सिस्टम से जोड़ा जा सकता है। एक बार जब वह उद्धारकर्ता के रूप में प्रकट होता है तो हम उसको मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार कर लेते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु मेरे पाप को क्षमा कर दे, तो प्रभु क्षमा कर देते हैं। तब ऐसे समय में वो हमारे नाम पर दर्ज पापों के कर्ज को मिटा देता है और हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। जो बीमार है वह उनके सामने चंगाई के रूप में प्रकट हो जाता है। तो चंगाई पाना एक प्रगटीकरण है। कोई अपने परिवार में गुत्थम गुत्थी में लटका हुआ है, उसके परिवार की समस्याओं से उसको आज़ादी मिल जाए तो कहते हैं प्रभु प्रकट हो गए, तभी ना परिवार में शांति आ गई है। फिर कोई व्यापार में, तो जो व्यापार में कई जगह कंगाली, गरीबी, बंधन पाए जाते हैं, जब प्रभु हम पर प्रकट होते हैं तो आशीष के दरवाजे खुल जाते हैं। बिजनेस अच्छा चलता है, गरीबी भाग जाती है। जब प्रभु हमारे परिवार में प्रकट होते हैं तो कई लोगों की आदत होती है, आज इसके साथ दोस्ती, 2 दिन के बाद टूट जाती है, फिर दूसरे के साथ दोस्ती करते हैं, फिर उससे भी टूट जाती है, फिर तीसरे के साथ दोस्ती करते हैं। ये जितने भी तोड़ फोड़ हैं, इससे गुस्सा हो गए, उससे नाराज हो गए, उसको मित्र बना लिए, उसको दुश्मन बना लिए, ये सब बीमारियां हैं हमारे रिश्तों के अंदर। परंतु जिस समय प्रभु प्रकट होते हैं, हम एक बार रिश्ता स्थापित करते हैं तो वो टूटता नहीं। दैट इज द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। हाँ, जो आशीष है यही है, इसी को ही प्रगटीकरण कहते हैं। फिर जब कभी किसी की जिंदगी में प्रभु प्रकट हो जाते हैं तो उसकी ज़िंदगी लेफ्ट एंड राइट बदल जाती है, उसके बोलने का तरीका बदल जाता है, उसके देखने का तरीका बदल जाता है, उसके सुनने का तरीका बदल जाता है, उसका खान पान बदल जाता है, उसकी दोस्ती बदल जाती है। अब हमारे गंदे मित्र नहीं हैं। ऐसा करके कई प्रगटीकरण के बाद एक अंतिम प्रगटीकरण है, जिसके लिए ये सारे प्रगटीकरण एक आवश्यक सामग्री है, रॉ मटेरियल्स हैं। और वो है जब यीशु मसीह मध्य आकाश में बादलों में प्रकट होंगे। और जब वो प्रकट होंगे तो बाइबल हमें बताती है उसके प्रकट होने के समय 2 प्रकार के लोगों को घटना घटेगी। नंबर 1, जो मर गए हैं, सब नहीं, कौन कौन जिंदा होंगे उनको आज हम बताएंगे। जो लोग मसीह में सो गए हैं वे जी उठेंगे। वाह, यही है संदेश। जो मसीह में सो गए हैं वो जी उठेंगे, और जो मसीह में हैं, जिंदा हैं, वे बदल जाएंगे। और हम एक ऐसी देह में उसके समान प्रकट हो जाएंगे जैसे हमारे प्रभु महिमा की देह धारण कर लिए
उसी तरीके से हम भी उसकी महिमा की देह में धारण कर लेंगे। ये है हमारे प्रभु के प्रकट होने का अंतिम तरीका। दैट्स वाई द जीसस केम डाउन इन द फ्लैश। इसलिए वो चंगाई देता है, इसलिए वो नौकरी देता है, इसलिए वो रिश्ते जोड़ता है, इसलिए वह आपकी जिंदगी के अंदर में चिन्ह और चमत्कार बन करके हमारा ध्यान अपनी ओर इकट्ठा करता है, जिससे कि हम उसके अगले पाठ की ओर अपना ध्यान दें। और आज दुनिया का 99% हिस्सा जिस दर्शन को, जिस प्रगटीकरण के लिए प्रभु आया है, उस प्रगटीकरण तक हमारा सोच ही नहीं पहुंचता है। और हम दुनियावी चीजों को मद्देनजर रखते हुए कि वो हमको आशीष देगा, नौकरी देगा, चाकरी देगा, घर देगा, द्वार देगा, हम उसी में उलझे रहते हैं। हमारा धंधा अच्छा चलना चाहिए, हमारा परिवार अच्छा रहना चाहिए, हमको आशीर्वाद मिलना चाहिए। इस प्रकार की जो बातें हैं उस पर हम अपना ध्यान देते रहते हैं। और इस कारण से भारी घाटा यीशु मसीह के पीछे चलने वालों को भविष्य में होने वाला है। और यदि अभी सुधार नहीं किए तो हम प्रभु प्रभु कहकर के भी, प्रभु जिस उद्देश्य के लिए आपको चमत्कार दिए, जिस उद्देश्य के लिए आपकी ज़िंदगी बदली, जिस उद्देश्य के लिए प्रभु ने आपको पवित्र आत्मा दिया, जिस उद्देश्य के लिए तुम गा बजा रहे हो, जिस उद्देश्य के लिए हम सेवा कर रहे हैं, ये सब कचरे के डब्बे में डाल दी जाएगी। इसका कोई उपयोग नहीं होगा। प्रभु ने साफ कहा है, हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाला होगा, मैं नहीं जानता। मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणी किया होगा, मैं नहीं जानता। हे निकम्बो, मेरे सामने से हट जाओ। प्रभु हम तो पानी में चले थे, चले हो गए, ये तेरा चमत्कार नहीं है, वो तो मेरी दया थी। हमें साफ बहुत बारीकी से संपूर्ण बाइबिल के निचोड़ को हम आपके सामने रख दे रहे हैं। समझ सकते हो तो अभी देखो, ट्रेन तो निकल गई, आखिरी डब्बा स्टेशन में है, लपक के पकड़ लो। रिजर्वेशन सीट नहीं भी मिली ना तो हैंडल पकड़ के पायदान में भी यदि लटक के चले गए तो अगले स्टेशन में उतरोगे तो वहीं उतरोगे जहाँ सीट बैठे वाले उतरेंगे। समझ में आ गई बात? क्योंकि आजकल हमने मक्खन लगाना बंद कर दिया है ना। कंपाउंडर का जो काम होता है वह मलहम लगा के पट्टी मार देता है, परंतु जो सर्जन का काम होता है वह चाकू चमीटर लेकर के इनेस्थीसिया देता है और बेहोश करके, वो पाप का इतना बड़ा गुटरू होता है ना जिसको कैंसर कहते हैं, उसको काट के 1.5 किलो का मांस निकाल देता है। हम उस क्वालिटी में आके खड़े हो गए हैं। अभी पट्टी बंधवाना बंद करें आप, अब तो ऑपरेशन करने का समय आ गया है। यदि ये कैंसर के ऊपर में यदि हम आयोडेक्स और मलहम लगाते रहे तो कल वाली तारीख निपटने की आज आ जाएगी। ये कैंसर जो है ना, मलहम लगाने से अच्छा नहीं होगा और ना ही ड्रेसर के द्वारा पट्टी बांधने से होगा। आपको सर्जन के पास जाना ही पड़ेगा, ऑपरेशन थिएटर में जाना ही पड़ेगा। और ऑपरेशन थिएटर में गए भी ना, जब तक ना आपका वो जितना भी माल मत्ता जो कैंसर है पाप का वो नहीं निकलेगा ना, तब तक हमको जीवित रहने का चांस नहीं मिलेगा। समझ में आ गई बात? तो हमें बड़ी बारीकी से सुन लेना चाहिए। आखिरी में आपकी चंगाई के लिए प्रार्थना कर देंगे, उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। वो तो हम 52 साल से भूत निकाल रहे हैं, फिर भी कलीसिया में पाए जाते हैं वो। नहीं समझे बात? तुमने भी कितनों से निकलवाए होंगे, गए क्या? गए भी थे हफ्ता भर के लिए, फिर आ गए, वही रोड में खड़ा था, कल वाला मामला। सो हम चाहते हैं कि एक बार जाए और आप बिल्कुल दरवाजा फाटक बंद कर दें और उसको आने ही ना दें, तब तो जान बची, और नहीं तो समस्या में हैं हम। राइट। सो हमें इस बात को समझना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होना, यीशु मध्य आकाश में प्रकट होंगे।
अब एक एक चीज खोल के नहीं बता सकते क्योंकि 1 घंटे में दुनिया नहीं बताई जा सकती है। वो अंतिम प्रगटीकरण होगा और उस अंतिम प्रगटीकरण की तैयारी में अब तक जो भी प्रगटीकरण हो रहे हैं वो सब हमारे जीवन को अंतिम प्रगटीकरण के लिए तैयार करते हैं। जब मसीह प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित विथ हिज ओन ग्लोरी उसकी महिमा सहित प्रकट होगे। जैसे यीशु, आपको मालूम है अभी बीते दिनों में हमने कई सालों से हम वचन सुना रहे थे, परंतु एक बार पवित्र आत्मा ने प्रकाश दिया। देखो प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे बोला, देखो हम धीरे से आ जाएंगे मत्ती की किताब में और उसका 12वां अध्याय उसका 28 पद है ना। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 12 एंड वर्स 28, 28 पद में यहाँ लिखा है, पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ गया है। यदि मैं, हमारे पीछे बोलिए, यदि मैं पवित्र आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ गया है। हाँ, पास आ गया है। जरा ध्यान देना, पास आना। अब पास आ गया है तो आपको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। पास आना पहली घटना है, परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रवेश करना दूसरी घटना है, और परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर आ जाना तीसरी घटना है। आपको विश्व का एक भी थियोलॉजियन नहीं बताएगा। सुनो, परमेश्वर के राज्य का आना पहली घटना है, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना दूसरी घटना है, और परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर आ जाए ये तीसरी घटना है। चिन्हों और चमत्कारों के द्वारा परमेश्वर के राज्य के पास आने का प्रमाण मिलता है। यदि मैं चंगाई दे रहा हूं, चंगाई आप ले रहे हैं, चमत्कार हो रहे हैं, दर्शन दिख रहे हैं, पवित्र आत्मा बोले तो पवित्र आत्मा के पूरे 9 वरदान, जो पुराने लोग हैं वो लोग भी अच्छे से समझ लें, फिर नए लोगों को समझाते रहना आप। पवित्र आत्मा के द्वारा घटने वाली हर एक घटना, चाहे वह पाप क्षमा का आइडिया हो, चाहे वह चिन्ह चमत्कार हो, चाहे वो भविष्यवाणी हो, चाहे वह दर्शन हो, चाहे वह चंगाई हो, चाहे आपको कार मिल गई हो, चाहे आपकी शादी हो गई हो, चाहे बच्चे नहीं होते थे हो गए हो, चाहे आपका धंधा अच्छा चलने लगा हो, ये जितने भी पवित्र आत्मा के द्वारा भौतिक संसार में जो भी घटनाएं घटती हैं वो सारी घटनाएं परमेश्वर के राज्य आ गए हैं, इसका प्रमाण है। हाँ, आप सर्कस, हमारे शहर में सर्कस आ गया है, पर तुम तो नहीं ना गए हो, तुम तो घर में बैठे हो। नहीं, सर्कस आया है। अरे वो तो रामलीला मैदान में आया है, तुम्हारे घर में नहीं ना आया है। भाई सर्कस यदि आ गया है तो तुम्हारे शहर में आया है, तुम तो नहीं ना देखे हो। यदि तुमको सर्कस देखना है तो मैदान में जाना पड़ेगा, टिकट कटाना पड़ेगा, सीट लेके बैठा रहना पड़ेगा और इंतजार करना पड़ेगा, फिर आएगा सफेद भालू, है ना। ऐसे ही जिसके जीवन में चमत्कार हो जावे वो ये मान के रखो कि राज्य आ गया है, इसी का प्रमाण है, बाकी कुछ नहीं है। अब आप ही बताओ, लाजर को प्रभु ने जिंदा किया ना, जिंदा हुआ ना, तो फिर मरा कि नहीं? क्या फायदा? प्रभु को कुछ तो मिला ही नहीं, आखिर बाद में मर गया कि नहीं मर गया? अरे जिस लड़की को तलिता कूमी बोला था वो जिंदा हुई ना, फिर मरी कि नहीं मरी? मर गई।
उस विधवा को, जिसका एक ही बेटा था, उसको लेके जा रहे थे। भाई एक बात बताइए कि वो जिसको प्रभु ने कब्रस्तान ले जाने के बजाय घर पहुंचा दिया, एक बात बताइए, वो जवान विधवा का बेटा फिर मरा कि नहीं मरा? तो प्रभु को क्या मिला? आखिर मर के तो नरक ही ना गया राजर भी। हाँ, इसका मतलब है जिंदा हो भी लिए तो क्या फायदा? ये तो परमेश्वर का राज्य है, आ गया है, इससे काम नहीं बनेगा। चमत्कार को नमस्कार। मैं चमत्कार का दुश्मन नहीं हूं, आपको प्रमोशन लेना पड़ेगा, नहीं दिक्कत पड़ेगी बाद में। इट्स गुड टू हैव द साइंस एंड वंडर्स। Every signs and wonders is a one kind of evidence that the God's kingdom is at hand and His word is still alive. उसका वचन जिंदा है। हाँ, हालेलुया। तो यहाँ पर बाइबल का परमेश्वर ये कहता है कि ये सब जिंदा हुए थे, एक दिन मर गए। अब यदि किसी को यीशु ने जिंदा किया था, इसका मतलब यीशु के दोबारा आने में भी जिंदा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अब लाजर सोचे, यार मेरे को तो यीशु ने जिंदा किया है, आएगा लेके जाएगा। प्रभु कहेंगे चल हट, फालतू की बात मत कर। उस समय जिंदा किया था, फिर मरा ना, परंतु जब मैं दोबारा आऊंगा उस जिंदे होने की शर्त मानना पड़ेगा, तब मैं दूसरी बार जिंदा करूंगा। इसलिए तो प्रभु ने ऊपर जाने वालों को यह साफ कह दिया, चिन्हों और चमत्कारों से अपना परिचय मत देना। दैट इज नॉट योर इंट्रोडक्शन। हे प्रभु मैंने भूत निकाला होगा, चल पहले नरक में जा, बाद में बात करेंगे। हे प्रभु मैंने भविष्यवाणी किया था, अच्छा किया, बाद में आना, बाजवट दूसरे को आओ। जो मेरे पिता की इच्छा पर चलते हैं मैं उनको जानता हूं। चमत्कार लेने और चमत्कार देने वालों को मैं नहीं जानता। उसका परमेश्वर स्वर्ग के राज्य से कोई लेना देना नहीं। अच्छे से समझ लीजिएगा, हम सिस्टमैटिक नहीं हैं। जो भी बातें आ रही हैं ऑनलाइन हैं, और इसको आप ये भी मत समझ लेना कि चुटकी भर लोग यहां बैठे हैं इसलिए हम टाइम पास कर रहे हैं आपके लिए। अच्छे से समझ लीजिएगा। प्रभु जी का वचन ये कहता है कि मैं तुमको नहीं जानता। यीशु की मां भी आई थी, भाई भी आए थे, बहन भी आई थी, पिता नहीं थे। तो यीशु के चेले आके कहने लगे, गुरुजी मामा आई है, मामा मरियम मामा, भाई भी आए हैं और दीदी भी आई है, जो यूसुफ और मरियम से पैदा हुए थे, यीशु के शारीरिक भाई बहन। प्रभु ने कहा मेरे माता, मेरे भाई, मेरे बहन वो हैं जो मेरे पिता की इच्छा से जन्मे हैं, मेरे पीछे पर चलते हैं। उसने घास ही नहीं दिया। पवित्र आत्मा पाने के बाद में उसने मरियम को कभी मां नहीं बोला। पहले दिन से उसने ना काना के नगर में साफ कह दिया, हे नारी। अरे कोई मां को नारी बोले तो बेइज्जती नहीं होगी। वहां ये बता रहा है मेरा तेरा रिश्ता खत्म। फिर आखिरी में कर्तव्यपूर्ण दशा में क्रूस पर लटकने के समय वो कहते हैं, हे नारी देखिए तेरा बेटा, और यूहन्ना को कहा ये तेरी माता। उसी दिन से यूहन्ना ने मरियम को घर ले गया। मरते मरते अपने माँ बाप अपनी जवाबदारी यूहन्ना के हाथ में सौंप गया। याद रखना, परमेश्वर का राज्य कोई मजाक खेल नहीं है। चर्च की मेंबरशिप में कब्रस्तान और बिटिया की शादी का इंतजाम होता है, अनंत जीवन का नहीं होता। उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, और उसके लिए तैयारी ये है कि जब यीशु प्रकट होंगे तब वह तुमको भी महिमा सहित प्रकट करेगा। वह देखो वह बादलों पर आने वाला है, जैसे बिजली उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम चमकती है, वैसे वो आएगा और अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और जितने लोग चुने हुए सब लोगों को मध्य आकाश में इकट्ठा करेगा, और उसके बाद वह अपने साथ ले जाएगा। सब लोग कौन है ये लोग? दोज हु आर इन क्राइस्ट, जो मसीह में हैं। कौन है मसीह में रहने वाले लोग?
बपतिस्मा लिए हुए नहीं है, ये चर्च आने वाले नहीं है ये, परंतु इनके अंदर इन सब बातों के साथ एक विशेषता है जिसको आज हम आपको बताना चाहते हैं। अभी बीच में जब हम प्रचार कर रहे थे तो एक नया प्रकाश हमारे सामने आया। तो जरा देखिएगा, प्रेरितों की किताब उसका पहला अध्याय और उसका 3 पद, जहां क्या लिखा हुआ है जरा देखिएगा। और उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को जीवित दिखाया। हमारे पीछे बोलिए, बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को जीवित दिखाया। कैसा दिखाया? जोर से, हाँ, जीवित दिखाया। तो ये घटना कब की है? मुर्दों में से जी उठने के बाद। तो मुर्दों में से जी उठने के बाद उसका शरीर कैसा रहा होगा? महिमावान होगा, जिसको ग्लोरियस बॉडी कहते हैं। बोलिए, महिमावान। पहले भौतिक शरीर में था, ऑक्सीजन लेता था और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता था। उसको ये वाले कपड़ों की जरूरत रहती थी, थक जाता था तो घुटने दुखते थे, पसीना आता था, 12 घंटे में भूख लग जाती थी, रात को सोए तो नींद आ जाती थी। परंतु आज यीशु ऐसा वाला शरीर लेके खड़ा है जिसमें नींद नहीं आती, जिसमें ये वाले कपड़े जिसको डिटर्जेंट से धोते उसकी जरूरत नहीं है, ये पैर में चप्पल की जरूरत नहीं है, ये बार बार ऑक्सीजन लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने का काम नहीं है, हाँ? जिसमें चश्मा नहीं लगता, जिसमें यदि 100 साल का भी होगा तो 22 साल 25 साल के समान, जैसे एक बच्चा गोरा सुंदर दिखाई देता है, गाल तने तने, अंग्रेजी का 8 नंबर, करोड़ों साल तक गाल ऐसे तने रहेंगे। ये जो बुजुर्ग होने के बाद मुरझाए मुरझाए नाक के नीचे नहर बन जाती है ना, उस ग्लोरियस बॉडी में ये नाक में नहर नहीं होगी। अब तुम कितने फेयर एंड लवली लगाओ, गुड नाइट गुड मॉर्निंग में नहीं ना होगा, है ना। एक ऐसा शरीर में प्रभु अपने शिष्यों को दर्शन दे रहा है। क्या बात के लिए? कि तुम्हारे मन के अंदर मैं एक ऐसा बीज बोना चाहता हूं कि तुम्हें भी ऐसी वाली देह पाने की तमन्ना जाग उठे। लिसन मी केयरफुली, तुम्हारे अंदर में भी ऐसी इच्छा जाग जाए कि मुझे भी ऐसे ही वाला शरीर मिलना चाहिएगा, जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होगी, जिसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति का प्रभाव नहीं होगा, ग्रेविटी फोर्स का असर खत्म हो जाएगा। ये कपड़े जिसको रोज रोज धोना पड़ता है, इसका काम खत्म हो जाएगा। हमें इन धोने वाले कपड़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जूते चप्पल जो आए दिन तुम बदलते हो, ये डियो मार मार परेशान, बॉटल खत्म हो जाती है 1 महीने में, फिर भी कमबख्त पसीने की खुशबू नहीं जाती। कितने ही बार दांत घसो भैया, अरे कितने क्विंटल पेस्ट तुमने करी, धो धो के हजारक तो ब्रश धो के एक ही दिए होगे, पर ये 32 धूली किसी की आखिर 8 घंटे में फिर मैली हो जाती है। सुबह करे थे, अभी आपसे बात करो तो ऐसी बात आती है, बाप रे, इससे 4-5 बार ब्रश मारता हूं मैं, तब जाकर के हवा साफ निकलती है। मैं क्या बताऊं, जो पेस्ट तुम्हारा ना 15 दिन चलता है, मेरा 5 ही दिन में खत्म हो जाता है, क्योंकि 5-6 बार चाय पिया तो ब्रश करना जरूरी है, फिर भी कम वक्त साफ नहीं होता। अभी ब्रश करके, एक बार मैं ब्रश करके आ गया नहाते समय, भैया ने चाय पिलाए, आखिरकार फिर मेरे को ब्रश करना पड़ा, कहीं चाय के शुगर के कण मेरे इसमें ना हो जाएं और बात करते समय तुम्हारे पास खुशबू ना जाए। खुशबू नहीं मतलब खुशबू तो समझ ही गए होगे, कभी मुंह से खुशबू निकली, दिमाग खराब है तुम्हारा। गटर बोलो, गटर। इसलिए हम आजकल थोड़ा दूर से ही बातचीत कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? तुम उस देह की कल्पना करना जिस देह में ब्रश नहीं मांगता है, दांत यही रहेंगे।
थोमा कहने लगा, हे प्रभु, चेले लोग कहने लगे, हमने तो यीशु को देखा है। बोले देखा, फालतू की बात करते गपेड़े कहीं के। जब तक मैं अपनी उंगली यीशु के हथेली के छेद में और पंजर में हाथ नहीं डालूंगा ना, मैं नहीं करता विश्वास। तुम फालतू की बात फेकोलॉजी करते हो। तो प्रभु तो सुन रहे थे, अंतर्यामी हैं। आखिरकार 8वें दिन प्रभु एक को गवाह देने के चक्कर में उनके सामने प्रकट हो गए और उसको कहा, थोमा थोमा इधर आ, अपनी उंगली मेरी हथेली में डाल और अपना हाथ मेरे पंजर में डाल। भूत के हाड़ मांस नहीं होते हैं। जोर से बोलिए, भूत के हाड़ मांस नहीं होते हैं। तो यीशु मसीह के हाड़ मांस रहे होंगे। महिमा के देह में भी हाड़ मांस था, और यदि वो भूत बन के रहता तो हड्डी कब्रिस्तान में मिलना चाहिए थी, पर हड्डी चमड़ा सहित यीशु गायब हुए थे ना। तो क्या गड्ढे में गाड़ दिए खुदा बाप ने मूसा के समान? नहीं, उसी हड्डी को, उसी मांस को, उसी गुर्दे को, उसी दिमाग को, उसी किडनी को उसने ऐसी वाली किडनी हड्डी मड्डी में बदल दिया जो अब करोड़ों साल तक बुढ़ी होने वाली नहीं है। यही होंठ रहेंगे तुम्हारे, यही माथा रहेगा ऐसा, नाक और मुंह के होंठ के नक्शे ऐसे ही रहेंगे। पर जैसे आज बुढ़े बुढ़े दिखते हैं ना, मुरझाए मुरझाए, वो बिल्कुल तने तने दिखेंगे। सेम चमड़ा होगा, सेम हड्डी होगी, सेम बाल होंगे। वाह! ऐसा बोल करके प्रभु उनको दर्शन देते हैं। आज विश्व की 99.999 कलीसिया ने इस सुसमाचार को कलीसिया को नहीं बताया। इसलिए आज आप हाथी समान कान खोल के सुन लेना, नहीं स्थायी नुकसान हो जाएगा। अब आगे क्या लिखा है, और उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को महिमा की देह में जीवित दिखाया। अब हमारे पीछे बोलिए, और 40 दिन तक उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बात करते रहा। परमेश्वर के राज्य की, जोर से, परमेश्वर के राज्य की। अब एक बात बताओ, यीशु जब हाड़मास वाले शरीर में थे, जिस समय ऑक्सीजन लगती थी, उस समय परमेश्वर के राज्य के विषय में प्रभु कौन सी बात बोलते थे? और आज जब यीशु मुर्दों में से जिंदा हो गया है, तब परमेश्वर के राज्य के विषय का टॉपिक क्या था? आपको दुनिया का एक भी प्रचारक नहीं बताएगा। फिर सुनो, जब यीशु सांस लेने वाले शरीर में थे, तो उस समय जब प्रभु परमेश्वर के राज्य की बात बताते थे, तो उस समय उनके प्रीचिंग पॉइंट क्या थे, विषय क्या था राज्य के अंतर्गत? अब यीशु मुर्दों में से जी उठा है, और मुर्दों में से जी उठने के बाद में जब यीशु महिमा की देह में लोगों को अपना शरीर दिखा दिखा करके कुछ बात बता रहा है, तो उसमें परमेश्वर के राज्य का विषय क्या होगा? हालेलुया। आपको मालूम होवे, उस जमाने में जब हमको बीमार थे, तो वो कहता था, पवित्र आत्मा के द्वारा यदि मैं दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य आ गया है। Exercising the 9 gifts of the Holy Spirit is the kingdom of God has come. याद रखना, बहुत ऊंची बात बता रहे हैं हम, क्योंकि हमारे पास नहीं है फुर्सत। वो तो टाइम मिल गया, इसे लूट लो आज तो तुम। ठीक है कि नहीं? भाई साहब, राज्य आ गया है, हमारे शहर में सर्कस आ गया है। उस समय मनुष्य की आवश्यकता थी बीमारी से चंगाई, इसलिए राज्य आ गया है। हम बीमार रहते हैं तो हमारी जरूरत है, राज्य आ गया है।
घर परिवार में झगड़े झांसे चल रहे हैं, राज्य आ गया है। आपके घर में कंगाली है, आपका कर्जा बढ़ गया है, परमेश्वर का राज आ गया है। हाँ, उस समय चमत्कार को प्रभु राज्य कहते थे। फिर उसने आपको परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रवेश करने की सलाह दी। को मालूम है गलातियों की किताब 4 अध्याय 4:6 उसमें लिखा है, गलातियों 4:6, जब एक व्यक्ति यीशु मसीह को अपनी आत्मा के अंदर स्वीकार करता है तो परमेश्वर के राज्य का बीज आता है। अभी बीज अकेला आया है, तब आप पिता को जो स्वर्ग में है ना, उसको हे अब्बा हे पिता कह के पुकार सकते हो। यू कैन क्राई हिम एज ए अब्बा एंड फादर। वो अब परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने की तैयारी है। आपको मालूम होवे मत्ती की किताब में और उसके 4 अध्याय में और उसके 17वां पद में बाइबल कहती है, मत्ती की किताब उसका 4 अध्याय और उसका 17वां पद, और उसने प्रचार कर, यीशु का प्रचार, तब माफ करना, उस समय से यीशु प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ। जोर से बोलो, क्या करो? जोर से बोलो, हाँ, मन फिराओ। ये मन फिराना जो है ना, वो अंदर जाने का रास्ता है, चाबी है। और आज भारी मात्रा में चमत्कार के जो पुजारी होते हैं वो मन नहीं फिराते, विश्वास फिराते हैं। पहला हमारा अपने कुल देवी देवता पर विश्वास था, आजकल यीशु मसीह के ऊपर विश्वास हो गया है। आज विश्वास परिवर्तन हुआ है, पश्चाताप नहीं हुआ। पत्नी को आज भी पीटते हैं, माँ बाप की बात आज भी नहीं मानते, और मोबाइल तो एक बार हाथ में क्या लग जाए तो 3 घंटे तो घड़ी बंद ही हो जाती है हमारी। अंधाधुंध रात 12 बजे तक, हाँ, लव यू वाली पिक्चर देखते हैं हम, समझ गए होगे। तो पश्चाताप तो है ही नहीं भाई साहब। पश्चाताप का मतलब होता है, मन फिराने का मतलब होता है, जिन गलत कामों में हम उलझे हुए हैं उसको नहीं करने की कसम खा लेना। और आज 98% धरती की जनसंख्या में पश्चाताप का संदेश याजकों के माथे से ऐसे गायब हो गया जैसे हमारे दिमाग से एक फाइल ही डिलीट हो गई होगी। Nobody is talking about the repentance. कोई नहीं बात करता, कोई बात ही नहीं करता पश्चाताप की। किसी को मन काटता ही नहीं अपने माँ बाप का अपमान करने के समय, किसी का मन काटता ही नहीं अपनी पत्नी को डांटने के समय, किसी को गलत किए तो हमारा मन हमको बोलता ही नहीं अच्छा है, माँ बाप को तो यही सजा मिलना चाहिए। कहाँ है पश्चाताप? और पश्चाताप ही नहीं भैया तो तुम गए कहाँ अंदर? अभी तो बाहर ही खड़े हो। चमत्कार का डमरू बजाओ। वही है, एक लंगड़ा था जो 6 घंटे में नरक जाने वाला था और चंगाई मिल गई, बेचारा 4 में पहुंच गया। फिर से सुनो, एक लंगड़ा था जो 6 घंटे में नरक जा रहा था, चंगाई मिल गई तो जल्दी जल्दी चल पड़ा बेचारा, तो 4 में ही पहुंच गया। कहाँ? हम क्या बोलते हैं? पावर मिनिस्ट्री। काय की पावर? 6 वाले को 4 में पहुंचा दिया। वो बदला तो नहीं ना। हमने भी बहुत भूत निकाले, बहुत चंगाई की प्रार्थना किया है, परंतु परमेश्वर ने हमारे नाक में नथड़ी डाल दिया है कि अब तुझे मेरी बातें कहनी पड़ेंगी। अबे तुम्हें अच्छा लगे और नहीं लगे, वैसे हम सुबह जाने वाले हैं। हाँ, नकोड़ी डाल दिया है प्रभु जी ने, मिलावट नहीं हो सकती। बाइबल का परमेश्वर कहता है कि आज हम परमेश्वर के वचन के
निर्देशों में से कितना उसका उल्टा काम करते हैं और हमको पता ही नहीं रहता है। जिसको अपन ने गलत काम किया परमेश्वर के वचन के हिसाब से, जब हमको यही पता नहीं चला तो हम पश्चाताप किस मामले में करेंगे? हाउ वी कैन एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड विदाउट द रिपेंटेंस? हाँ, यदि आपके मन ने अपनी गलतियों को नहीं जाना और उसके लिए तुम्हारा मन दर्द और पीड़ा से नहीं भरा हुआ, तो आपकी भक्ति में कोई दम नहीं है, क्योंकि आप यीशु मसीह के मरने की कीमत ही नहीं जानते हो। क्योंकि यीशु मसीह के मरने की कीमत केवल वो जानता है जो उस सजा को जो उसने अपने ऊपर लिया, वो सजा हमारे नाम पर की है, और हमें मालूम होना चाहिए कि किस कारण से सजा मेरे नाम पर थी जिसको प्रभु ने ले लिया। जरा कान धर के सुन लेना, आप मिसअंडरस्टैंडिंग में मत रहिएगा। हम में से बहुत से लोग ऊपर नहीं जा पाएंगे चर्च के मेंबर होने के बाद भी। आपको कितना अन्य भाषा बोलना है बोलते रहिएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, पश्चाताप होना चाहिए। मुझको मालूम हो मोबाइल में मैं गंदी चीज देखता हूं, उसको देखो, यीशु के सिर में एक कांटा छुबा। मैं माँ बाप का अपमान करता हूं, जिस दिन मालूम हो जाएगा तब यीशु के सिर में कांटों के छिदने की कीमत क्या है, उस समय तुम्हें समझ में आएगी। गिनो यीशु के शरीर में घावों की हर घटना को जो तुम्हारी जिंदगी के अंदर पाई जाती है। जिस दिन आप यीशु के हर शरीर के घावों में अपने कर्मों का टैग लगा दोगे, उस दिन प्रभु कहेगा जा तेरे पाप क्षमा हो गए। हम तो कहते हैं हे प्रभु मेरे सारे पाप क्षमा कर दे। प्रभु कहते हैं सारा नाम का पाप ही नहीं, बोलो ना बीड़ी पीता हूं, क्षमा एक भी नहीं हुआ। दुआ कर करके जिंदगी का 90% समय गुजार दिए, पर क्षमा मिलीच नहीं, क्योंकि आपने पश्चाताप ही नहीं किया। पश्चाताप मेरे परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रवेश करने की चाबी है, और आज इसकी चाबी को कोई नहीं लगाता। कलीसिया के माथे में नहीं लगती ये चाबी। ऐसी चाबी लगा दिए जाए तो बहुत से लोग जो आते हैं ना, वो कल आना बंद कर देंगे, और ये स्थायी नुकसान हो जाएगा। इसलिए जितने भी बड़े प्रचारक हैं, अपनी जनता को अपने पास बनाए रखने के लिए उनके हिसाब से बात करते हैं, भले ही नरक जाएं वो। जो बहुत भीड़ भड़क्का वाला प्रचारक है, वो पाप के बारे में उंगली नहीं रखता, नहीं तो जनता कम हो जाएगी, चंदे का नुकसान उसी का ना होगा। हाँ, भले ही नरक जावे वो। दिस इज नॉट अवर बिजनेस। हमें अब परमेश्वर के लिए काम करना है। यीशु ने सबसे पहला प्रीचिंग पॉइंट में सबसे पहला वर्ड प्रचार किया था, मन फिराओ। फिर राज्य की बात बाद में किया उसने, भूत तो बहुत बाद में निकाला उसने। सबसे पहले यीशु के मुख से सबसे पहला वचन निकला था रिपेंटेंस, जो हम 10, 20, 15, 5, 7 साल के बाद भी उस पश्चाताप शब्द को अपने मुंह के लिए अंगीकार नहीं करते। याद रखिएगा। हालेलुया। सो हमको क्या करना है? परमेश्वर के राज्य के अंदर जाना है तो हमको पश्चाताप की चाबी मारना पड़ेगा। ये है अंदर जाना। आपको मालूम होवे, इसको अब यहीं छोड़ देंगे। यीशु जी उठने के बाद, सुनो, यीशु जी उठने के बाद उन्होंने अपनी महिमा की देह दिखाई। देखो ये महिमा की देह है, ये हाड़ मांस है, ये देखो ये पसली, देखो इधर पर पसली दिखाया प्रभु ने। पतरस, अब पता नहीं ये प्रकार कैसे, कौन सा कपड़ा उठाया होगा, ये वाला ऐसा उठाया होता, उसके पास तो ये वाला कपड़ा था ही नहीं, उसके पास तो प्रकाश वाला कपड़ा था। प्रभु ने यूं किया ना तो जियाला हट गया, उसका घाव दिखने लगा। इधर इधर, ए थोमा इधर, डाल हाथ, डाल हाथ, डाल। उसने डाला भी, और ऐसा ऐसा गुदु गुदु करके देखा हड्डी हड्डी है कि नहीं, कहीं हवा तो नहीं है। और ऐसा उंगली डाला, और उंगली डालने के बाद में ऐसा 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 किया होगा, क्योंकि भूत के हाड़ मांस। हाँ, तो छेद में डाला, देखता हूं,
हाँ, मेरी उंगली अब ज़्यादा नहीं जा रही है, इसका मतलब है जरूर ये हाड़ और मांस है। मैंने धरती पर महिमा की देह के बारे में परिभाषा देने वाला अक्खा एक भी प्रचारक नहीं देखा जो हमको देने के लिए प्रभु आने वाले हैं। आइडिया ही नहीं है कलीसिया को। They do not know the glorious body. How Jesus have this body. समझ में आ गई? और वो वाले शरीर को ना दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं, वो तोड़े भी ना अंदर आ जाता है, और यहां से ऐसा निकलता तो बिना क्रैक किए बाहर। यही दिखा रहा था प्रभु। जी उठने के बाद बहुतों को दिखाई दिया और परमेश्वर के राज्य की बातें करते रहा। दैट मीन्स ये वाली देह है, जिस दिन तुमको मिल जाएगी तब तुम ओरिजिनल परमेश्वर का राज्य, जो यहां नहीं है, नया यरूशलेम है, वहां जाने के लिए तुमको वीजा मिल गया। दारू मसीह, झगड़ा मसीह, तमाकू मसीह, मोबाइल मसीह, लंद मसीह, फंद मसीह थोड़ी ना जा पाएंगे। नहीं तो तुम वहां भी डब्बी ढूंढोगे तमाकू के, अरे बाबा खाई नहीं, पिचिक पिचिक। समझ में आ गई बात? इस संसार के राज्य में तुम भोग लगा सकते हो, चंगाई, छुटकारा, आशीर्वाद, नौकरी, कार, बंगला, मोटरसाइकिल, परंतु मृत्यु के बाद वाले जीवन की सच्चाई में प्रवेश करने के लिए उसकी शर्तें माननी पड़ती हैं। और उसकी एक ही शर्त है, और वहां नहीं पहुंचे बोल करके कल का विषय हम ले आएंगे और फिर उसके बाद में आगे ले चलेंगे, क्योंकि यहाँ झंझट करना ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, है ना। फिर से प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 9वां अध्याय में निकालें। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 9 एंड वर्स 1। और जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूका तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा, और अथाह कुंड की कुंजी उसको दी गई, और उसने अथाह कुंड को खोला और उस कुंड में से भट्टिका सा धुआं उठा, और कुंड के धुएं में से सूर्य और वायु अंधियारी हो गई, और उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली, और उन्हें पृथ्वी पर बिच्छुओं की शक्ति दी गई। और उनसे कहा गया कि ना तो पृथ्वी की घास को, और ना किसी हरियाली को, और ना किसी पेड़ को हानि पहुंचाना। इसका मतलब ये टिड्डी वो टिड्डी नहीं है जो हमारा खेत खा लेती हैं। ये आत्मिक टिड्डी है। इसलिए वो टिड्डी का सपना मत देखना, ये भूत है छोटे छोटे। हरियाली को नुकसान न पहुंचाओ। हमारे पीछे बोलो, केवल उन्हीं मनुष्यों को हानि पहुंचाओ जिनके माथे में परमेश्वर की मोहर नहीं लगी है। यदि परमेश्वर की मोहर नहीं है तो इन टिड्डियों का हमला तय है। जरा सुनो, यदि माथे में परमेश्वर की मोहर नहीं लगी है तो ये अथाह कुंड से निकली हुई दुष्ट आत्माएं, जो टिड्डियों की तरह बिच्छू का सा जहर, बिच्छू जैसे शरीर में कष्ट देता है वैसे ही तुम्हारे मन को ये कष्ट देने के लिए आएंगे। और ये भी 2020 से शुरू हो गया है। जब से कोरोना आया है तब से ये कोरोना तुमको कहां, आप ही बताइए, कोरोना कौन लाया? आपसे आप आया कि लाया गया है? बहुत से लोगों ने पूछा था हमसे, कोरोना के युग में ये कोरोना परमेश्वर लाया कि शैतान लाया? हमने कहा ना परमेश्वर लाया है ना शैतान लाया। तो क्या आपसे आप आ गया? नहीं, आपसे आप भी नहीं लाया। तो फिर आया कैसा? हमने कमाए हैं, हमने लाए हैं।
क्योंकि हम चमत्कारिक दुनिया में इतने अंधे हो गए हैं कि अपने माथे पर मोहर लगाना ही भूल गए हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं ना, छड़ी चली छम छम और विद्या आई घम घम। लातों की देवी बातों से नहीं मानती है। तो बेचारा प्रभु परमेश्वर कहता है, यार इतने लोगों को मैंने धरती में निपटा दिया, परंतु कलीसिया में बदले कितने? मैं आपसे पूछता हूं, तुम्हें क्या फायदा हुआ कोरोना की बीमारी में? इतने निपट गए तब तो। जैसे लॉकडाउन खोला, हमारी दुनिया तो वैसे ही ना हो गई। वही मोबाइल का धंधा, वही गर्लफ्रेंड का धंधा, वही बॉयफ्रेंड का धंधा, सब वही न चल रहा है। प्रभु कहता है, जो गए वो गए बेचारे, उनसे तुम क्या सीखे? कुछ नहीं सीखे। तो प्रभु कहते हैं, अब मेरे को सिखाना ही पड़ेगा उसको, तब फिर दूसरे आएंगे। तुमको क्या लगता है कोरोना चला गया, नहीं आएगा? अरे चल हट, फालतू की बात मत करना। अभी तो ऐसा आएगा कि नाक में से ना दम निकल जाएगा, आदमी स्केलेटन बन जाएगा, मांस गल गल के, ऐसा जैसे ना मोमबत्ती पिघल के गिरती है, ऐसा वाला कोरोना आने वाला। ठहर तो जाओ जरा। आखिर कलीसिया में से करोड़ों में से चुटकी में रहने वाले लोग जो कोरोना की महामारी में सही सुसमाचार सुनने वालों के संपर्क में चले गए, वही बदले हैं। बाकी कलीसिया का 99.9999 कलीसिया कोरोना के बाद में कोई बदलाव नहीं आया। तो क्या मिला प्रभु को इतनी बड़ा दंड देकर के धरती पर? जब से कोरोना आया, हमने तो ऑनलाइन में उल्टे सीधे प्रचारकों को सुन के अपना माथा और ज्यादा खराब कर लिया, क्योंकि सारे उस्ताद लोग वहां ना अपनी मसल दिखा रहे थे। प्रभु ने बुलाया है और नहीं बुलाया है कोई मतलब नहीं, सब यूट्यूब में, फेसबुक में, बाप रे बाप, जिसने कभी प्रचार नहीं किया था वो भी टीवी में दिखता है, और शौक से हम चबा चबा करके उनकी बोटियां खा रहे हैं। इस 2 साल के अंदर में जितनी झूठी शिक्षाएं कलीसिया के अंदर में आ गई, मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आपको बताना चाहता हूं, हम जिंदगी के 40 सालों से सेवा कर रहे हैं। यदि हम अगले 40 साल भी सेवा करते रहें तो जो कड़वे बीज 2 साल के अंदर में हम तुमने उल्टे सीधे प्रचारकों से सुन करके अपने माथे के अंदर में झूठी शिक्षाएं पा लिया है, उसको हम 40 साल के अंतराल में भी नहीं निकाल सकते हैं। इतना गलत शिक्षा का प्रचार आज कलीसिया के अंदर में समा गया है, क्योंकि हमारे पास काम नहीं था। इसको देखे, फिर देखे, उसको देखे, इसको देखे। अरे जैसे स्लाइड्स बदलते ना, वैसे प्रचारक बदलते रहे हम। नहीं, बाहर जाए तो डंडा खाओ। फायदा बहुत कम लोगों को हुआ। जिन लोगों ने सही शिक्षकों को पकड़ लिया वे ही बदले, बदलने वालों की संख्या बहुत कम थी। याद रखिएगा, नथिंग has done through the corona। कुछ नहीं हुआ। कलीसिया जैसी औंधे घड़े में पानी थी, आज भी हमारे सोच भी वैसे ही। आज भी वही वासना के चित्र आते हैं, आज भी वही लव फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, आज वही मोबाइल के अंदर वही बैर, वही भाव, वही झूठ। क्या करोगे भूत निकाल के? क्या करोगे भविष्यवाणी करके? क्या करोगे बड़े बड़े महान काम करके? जिंदगी में तो कोई बदलाव नहीं ना आया है। प्रभु बहुत परेशान है, इसलिए उन्होंने अधोलोक से दुष्ट आत्माएं निकाल दी हैं। उसकी मजबूरी थी वो। यदि मैंने इनकी सुटाई पिटाई नहीं की तो ये तो ऐसे आराम से जिंदगी गुजारेंगे और मुझको कभी नहीं खोजेंगे। इससे ऐसे पता चलता है कि इस 90वें अध्याय में यदि प्रभु अथाह गढ़े की, अथाह कुंड की चाबी लेकर के स्वर्गदूत को भेज करके अथाह कुंड खोल रहा है, तो निश्चय रीति से इन अथाह कुंड से निकली दुष्ट आत्माओं को जो टिड्डियों की तरह काम कर रही हैं, जरूर उसके पीछे परमेश्वर मनुष्यों को मन फिराने का चांस दे रहा है। यहां साफ लिखा है कि 5 महीने तक उनको कष्ट देने का अधिकार दिया गया, मार डालने का नहीं, क्योंकि बेचारे जो चले गए उससे प्रभु को बहुत दुख है। आपको मालूम, गुजरात में 46% पास्टर लोग मर गए। 46% पास्टर्स, दे डाइड। जवान जवान लोग मर गए।
क्या फायदा? और जब से वो गए हैं, कलीसिया में ऐसी लूट मार मची है, वो उसकी कलीसिया हड़पने के चक्कर में उसकी कलीसिया, हम तो कहते अच्छा ये पास्टर मर जाए इससे कि इसकी कलीसिया मेरी हो जावे। प्रभु जरूर इस अथाह कुंड से निकली दुष्ट आत्माओं को इसलिए भेजा है कि वह मार ना डाले, परंतु वो कष्ट देवे। और इस कष्ट से बचने के लिए हमको एक काम करना पड़ेगा, जिससे कि प्रभु का भी काम बन जाएगा और हमारा भी काम बन जाएगा। प्रभु ने इन बदरूहों को अथाह कुंड से भेजा ही इसलिए है कि तुम जितना ज्यादा बेचैन हो सकते हो, जितना व्याकुल हो सकते हो, उतना व्याकुल हो जाओ, जिससे कि हर एक व्यक्ति के अंदर शांति पाने का मन जाग उठे। और शांति कोई देगा नहीं, ना मोबाइल में मिलेगी, ना बीवी में मिलेगी, ना गर्लफ्रेंड में मिलेगी, ना बॉयफ्रेंड में मिलेगी। और नहीं तो सब तो आजमा के तुमने देख ली, तुमको मिला कि आप ही बताओ, इससे बुरी गाली में क्या दे दूं? पड़ोसन में भी तो डोरे मार के देखे, मजा आया कहां? भाई आफ्टर ऑल हमारा मन जैसा था वैसा ही ना है। चंद्र मिनट और चंद्र घंटे का सुख था, उसके बाद में तो मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। अरे वाह। द पीपल हैव द रेस्टलेसनेस। हम धरती का भारत के हर कोने में जा रहे हैं, हर व्यक्ति से मुलाकात होती है। लोग रेस्टलेसनेस में, शांति नहीं है, प्यारी पत्नी है, नहीं आता मजा, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड क्या नहीं है बताइए आप। नाम ले लेके मैं क्यों अपना मुंह खराब करूं? आपकी हालत आप देखो ना, मुझे उजागर करने की क्या जरूरत है? आज लोगों के पास शांति नहीं है, और शांति आने का एक ही तरीका है, मन माथे पर मोहर लगाओ। तो प्रभु कहेंगे तुमको शांति की चाहत में मोहर लगवा लिए तो आम के आम और गुठलियों के दाम। और यदि तुमको शांति पाने की तमन्ना आ गई तो तुम ना परमेश्वर की मोहर लगवाइएगा, और परमेश्वर की मोहर के चक्कर में तुम्हारा ऊपर का रिजर्वेशन में कंफर्म कर दूंगा। उसको तुम्हें दोबारा आने के समय मुर्दों में से जिंदा करने की घाई पड़ी हुई है। ही इज सो अपसेट, ही इज सो रेस्टलेस, और उसके अंदर एक बड़ा एक्सपेक्टेशन है कि जब मैं आऊंगा तो हर एक व्यक्ति मुर्दों में से जिंदा होने वाली लिस्ट में होना चाहिए। उस दर्शन को पूरा करने के लिए ना कान के नीचे रहपट मार रहा है वो, हमको समझ में नहीं आता है।